जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। मौसम भारती का होमवर्क में 105 नंबर, बिहार दरोगा में 73 नंबर। ताली हो जाए। होमवर्क 141 में 105 नंबर। विकास कुमार होमवर्क 76, बिहार दरोगा 66। सुजीत का होमवर्क 101, बिहार दरोगा 69। दिनेश होमवर्क 104, बिहार दरोगा 74, बिहार पुलिस 66। रोहित होमवर्क 77, बिहार दरोगा 71, बिहार एसएससी 105। देव बिहार दरोगा 59 नंबर। राज बिहार एसएससी 99, होमवर्क 101 नंबर। मुसबीर बिहार दरोगा 82 नंबर। चंदन कुमार होमवर्क 78, बिहार दरोगा 79। बिहार दरोगा 57। रोहित। समी अहमद बिहार पुलिस 57, बिहार दरोगा 62। राहुल कुमार बिहार दरोगा 69। राहुल बिहार पुलिस 61। सनम बिहार एसएससी 114। अच्छा, सनम का बिहार दरोगा में 77। राकेश होमवर्क 83, बिहार दरोगा 67। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। पिछाने वाला प्लास्टिक कहाँ गया सर? और एक होगा, इधर ले आइए प्लास्टिक। आप लोग सीढ़ी हाँ यूट्यूब। चलिए जल्दी बैठिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन सी महमूद बेगड़ा गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक बोलेगा तो राजा कर्ण। इसको कौन हराया था? अलाउद्दीन खिलजी 1297 में हराकर गुजरात को मिला लिया था। अहमद शाह ने अहमदाबाद का स्थापना किया है। और मालाधार वसु का एक पुस्तक है श्री कृष्ण विजय। श्री कृष्ण विजय का रचना कौन किए हैं? मालाधार वसु। 2 नंबर आइए। महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष किसने कहा था? ऑप्शन 4 बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा था। और बारबोसा किसके समय में आया था? डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेवराय के समय में आया था। मल्लिक गोपी जो था ना, महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री था। उदयराज जो है इसका दरबारी कवि था। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि उदयराज। इसका पुस्तक है महमूद चरित्र कौन लिखा है? तो उदयराज। ये बार्थोमा ये बात बोला है ना, ये बोला है कि महमूद बेगड़ा का मुछ इतना लंबा था कि वो उसको चोटी के रूप में बांधता था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच कब हुआ है? ऑप्शन 1 1527 में हुआ है खानवा का युद्ध। इसी में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि कौन धारण किया? बाबर। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और अफगान के बीच। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 1615 में जहांगीर ने मेवाड़ को मिलाया है। उस समय शासक था अमर सिंह, संधि कर लिया था। 1601 में असीरगढ़ को अकबर मिलाया था, अंतिम अभियान था अकबर का। और 1622 में आपका कंधार जो है ना मुगलों के हाथ से निकल गया। कब? 1622 जहांगीर के समय में। इसको अकबर जीता था 1595 में। 1627 में क्या हुआ था? अच्छा, शाहजहाँ का शासनकाल स्टार्ट हुआ 1627 से 1657 तक। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया है? ऑप्शन सी अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और सूफियों का निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। ठीक है। ये मलिक राजा फारूकी कौन था? खान देश का स्थापना 1382 में कौन किया है? मलिक राजा फारूकी। भारत में किस सिलसिले की जड़ काफ़ी गहरी थी? तो चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला, दोनों का जड़ भारत में काफ़ी गहरा था। ठीक है। और आपका अब बिहार में पूछेगा तो
बिहार में कौन सा सिलसिला ज़्यादा फेमस था? फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी सिलसिला। चलिए उसके बाद आइए, बाबा फरीद की रचना किस में शामिल है? ऑप्शन बी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। इसी को और क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। रचना कौन किए हैं? अर्जुन देव। जफरनामा का रचना कौन किए हैं? गुरु गोविंद सिंह, फारसी भाषा में, ठीक ना। चलिए इसमें हालांकि और बहुत सारा का चर्चा मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव, रैदास, कबीर, बाबा फरीद, ये सब का रचना उसमें मिलता है। चलिए इब्राहिम रोज़ा, इब्राहिम रोज़ा पूछेगा कौन बनाया था? तो इब्राहिम आदिल शाह बनाया। तुगलकनामा, तुगलकनामा कौन लिखा है? अमीर खुसरो का है। तुगलकनामा का रचना सॉरी हाँ ठीक है, तुगलकनामा जो है ना अमीर खुसरो का है। चलिए उसके बाद गौड़ किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन सी बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर। असम का क्या था? कामरूप। और आपका रेवती द्वीप, गोवा को पहले रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था चालुक्य वंश के समय में। अब मुगदलपुर, मुंगेर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली में कब मिलाया? ऑप्शन 2 हो जाएगा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया था। 1448 में। 1448 में क्या हुआ था? विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में राणा कुंभा करवाया था। 1296। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 हो जाएगा बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे। देखिए सबसे पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, अमीर खुसरो का गुरु कौन हो गया? निजामुद्दीन औलिया। ना एक सेकंड की, निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? ठीक है, नीचे से ना ऊपर जा रहे हैं। अमीर खुसरो के ऊपर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के ऊपर हो जाएगा बाबा फरीद, बाबा फरीद के ऊपर मतलब गुरु हाँ बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी का भी गुरु था मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ चलिए उसके बाद आइए, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 1 हो जाएगा ख्वाजा उबैदुल्ला ने नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना किया था। भारत में कौन सा मुगल शासक मानता था नक्शबंदी सिलसिला को? औरंगजेब। यह गाना बजाना का विरोधी था। ख्वाजा बक्की बिल्ला। बोलेगा नक्शबंदी सिलसिला को भारत में लोकप्रिय कौन बनाया है? ख्वाजा बक्की बिल्ला। और मोहम्मद गौस, ये कादरी सिलसिला का, कादरी सिलसिला को भारत में कौन स्थापित किया है? तो मोहम्मद गौस। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ था तमिल क्षेत्र से। अब भारत में कागज़ का प्रयोग बोलेगा तो यह आविष्कार, आविष्कार नहीं कागज़ का प्रयोग, क्योंकि आविष्कार हुआ है चीन में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में भारत में कागज़ का प्रयोग हुआ। नहीं पुर्तगाली नहीं, प्रिंटिंग प्रेस लाया था पुर्तगाल। हाँ। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? ऑप्शन सी अंडाल। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी थी। अलवार की संख्या कितना था? 12। अलवार 12, नैनार 63। अलवार मानता था विष्णु भगवान को, नैनार शैव भगवान को, वही शिव भगवान को। और क्या नैनार जो है ना जो है शंकर भगवान को मानता था, और आपका अलवार जो है ना विष्णु भगवान को मानने वाले उपासक। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नैनार में देखिए 63 है ना, तो नयन से याद रख सकते हैं, ज़्यादा संख्या तो शंकर भगवान का 3 आँख था ना। चलिए मल्लीनाथ कौन? तो यह 24 जैन तीर्थंकर में एकमात्र महिला मल्लीनाथ क्या थी? और क्या था चिन्ह? कलश। 19वीं थी या कलश था चिन्ह? हाँ अगर पूछेगा तो मल्लीनाथ ही मारना पड़ेगा। सुजाता कौन थी? सुजाता गौतम बुद्ध को हाँ खीर खिलाने वाली महिला सुजाता। चंदना ये भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। जैन धर्म में जो भिक्षुणी संघ था उसका प्रधान चंदना। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया है? ऑप्शन बी रामानंद। और रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में। चंडीदास। बंगाल में भक्ति आंदोलन बोलेगा ना कौन लोकप्रिय किया है? तो चंडीदास। कबीर। कबीर का पूछता है जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? 1440 में वाराणसी में हुआ है। अब 1510 में मृत्यु हुआ है कहाँ? मगहर में। अप्पार। ये महेंद्र वर्मन को शैव धर्म का शिक्षा कौन दिया था? अप्पार। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक रामानुजाचार्य हो गया, और द्वैतवाद का माधवाचार्य हो गया। ठीक है। वल्लभाचार्य किसका? शुद्धता द्वैतवाद का।
शुद्धता द्वैतवाद का वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी भी बोल सकते हैं। निम्बकाचार्य द्वैता द्वैतवाद का निम्बकाचार्य है। अद्वैतवाद का बोलेगा तो शंकराचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी माधवाचार्य थे, जिनका अद्वैतवाद मत था। और ठीक है, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, और निम्बकाचार्य का सनकादि संप्रदाय। सनकादि वही है। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन था? ऑप्शन बी अकबर का समकालीन था शेख अहमद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद का शंकराचार्य है ना। अच्छा संप्रदाय, हाँ ठीक। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन था? ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर का समकालीन था। और अकबर का समकालीन कौन था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती भी अकबर का समकालीन था। सिकंदर लोदी किसका? कबीर किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी। अब बाबर का तो कृष्ण देव राय था। चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ फाहियान इसके समय में आया था। इसके समय में कालिदास साहब ये सब रहता था। धनवंतरी, हाँ नवरत्न इसके समय में था। चलिए, विजयनगर के विरुद्ध बनी संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी अली आदिल शाह। अली आदिल शाह किया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565। हाँ 1565 में। हाँ राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं, बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। देखिए एगो खाली बराड़ नहीं था। हाँ बराड़ नहीं था, बराड़ फरार था, बाकी सब था, चारों था। और आपका जो है ना पूछेगा विजयनगर की ओर से नेतृत्व कौन किया था? तो राम राय। विजयनगर की ओर से नेतृत्व राम राय, और उधर से अली आदिल शाह था। सदाशिव कौन था? ना सदाशिव राव भाव वो अलग है, ये सदाशिव है। किसका? हाँ ये अंतिम जो है ना तुलु वंश का अंतिम शासक था। सदाशिव जो है ना तुलु वंश का अंतिम शासक। तिरुमल जो है ना अराविडु वंश का संस्थापक था। और बनीहट्टी का युद्ध, हाँ ठीक है 23 जनवरी, 14 जनवरी को हुआ था, 23 जनवरी ठीक। और तिरुमल जो है ना अराविडु वंश का संस्थापक हो गया। दीवाने कोई कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन बी MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोई यानी कृषि विभाग का स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्तखराज कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत भी कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। धार्मिक विभाग से संबंधित था दीवाने रियासत। बलबन क्या किया है? दीवाने अर्ज असीरी नामक नगर बसाया। फिरोज शाह तुगलक दीवाने बंदरगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, ये सब कौन शुरू किया है? फिरोज शाह तुगलक। हाँ वही दीवाने खैरात था। हाँ और आपका दारुल सफ़ा था, एक खैराती अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल था। हाँ और आपका जो है पूछेगा कि सैन्य पदों को वंशानुगत दिल्ली का कौन सा शासक बनाया है? तो फिरोज शाह तुगलक। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? ऑप्शन सी आरिज ए मुमालिक दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मजूमदार क्या करता था? उधार जो धन लिया जाता था ना उसका हिसाब किताब कौन रखता था? मजूमदार। खजीन कौन था? कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष खजीन होता था। मुशरिफ है मुमालिक ये आय व्यय का लेखा जोखा करता था। देखिए मजूमदार सिर्फ उधार जो लिया है ना उसको ध्यान रखता था, मतलब उसके पास डेटा रहता था कि कौन उधार लिया है। और आपका आय व्यय का लेखा जोखा करता था मुशरिफ ए मुमालिक। दिल्ली सल्तनत का है ये सब। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी विलिनियस लिथुआनिया की राजधानी है। लिस्बन पुर्तगाल का है। तालिन एस्टोनिया का है, एस्टोनिया की राजधानी तालिन। स्कोपजे मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे। बर्न तो स्विट्जरलैंड का है। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन एक हो जाएगा रिक्याविक आइसलैंड का राजधानी है। एरेवान आर्मेनिया का राजधानी है। भारत से सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदा है? आर्मेनिया। बादूज लिचेस्टिन की राजधानी बादूज लिचेस्टिन। तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिब्लिसी। और डबलिन किसका राजधानी है? आयरलैंड का राजधानी डबलिन।
लातविया की राजधानी ऑप्शन 1 हो जाएगा रीगा। मिन्स्क बेलारूस का हो गया। जाग्रेब क्रोएशिया का हो गया। तिराना अल्बानिया का राजधानी हो गया। अब बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी हो गया। इटली की मुद्रा क्या है? ऑप्शन 5 हो जाएगा लीरा। इटली का मुद्रा लीरा है। रूबल रूस का है। क्रोन। गिल्डर किसका है? गिल्डर नीदरलैंड का। गिल्डर नीदरलैंड का है। क्रोना आइसलैंड का है। क्रोना आइसलैंड का है। और कोरूना बोलेगा ना, ऑप्शन 4 में जो लिखा हुआ है चेक गणराज्य का मुद्रा है। फिजी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 2 हो जाएगा सुबा। फिजी का है सुबा और दक्षिणी सूडान का जुबा। बातिस्लावा किसका है? स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया की राजधानी बातिस्लावा। प्रिस्टिना कोसोवो। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना। और होनियारा जो है ना सोलोमन द्वीप समूह। सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी होनियारा। चलिए उसके बाद ये दोहरे भू आवेशित देश कौन सा है? ऑप्शन ई हो जाएगा लिचेस्टीन और उज्बेकिस्तान। दोनों डबल लैंडलॉक देश है। खुद लैंडलॉक है, इसका पड़ोसियों क्या है? लैंडलॉक है, डबल लैंडलॉक है। और लिचेस्टीन हाँ उसका राजधानी बादूज और उज्बेकिस्तान का ताशकंद। और कुल कितना लैंडलॉक देश है पूरा वर्ल्ड में? 45। कहीं कहीं 44 भी मिलेगा। 44-45। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। हाँ चलिए उसके बाद है सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? कजाकिस्तान। दूसरा है मंगोलिया। सबसे छोटा लैंडलॉक देश हाँ वेटिकन सिटी हो जाएगा। यूएसए ने पहला नाभिकीय विस्फोट 1945 में कहाँ किया था? ऑप्शन बी व्हाइट सैंड्स में किया था 1945 में। बिलिंग्स गेट कहाँ है? अमेरिका में। तो अपने में ना करेगा कि दूसरा देश में जाके थोड़ी ना परीक्षण करे। चलिए बिलिंग्स गेट लंदन में है। लापनार चीन में है। चीन का ही परमाणु संस्थान है लापनार। रेड स्क्वायर ये रूस का है। ये जो है ना किसका समाधि है? लेनिन का समाधि। जगह का नाम है क्रेमलिन। उसको कहा जाता है रेड स्क्वायर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ऑप्शन 1 न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। पांडिचेरी का में कौन सा आश्रम है? ऑरविले आश्रम। और मीरा अल्फोसा नहीं। ऑरविले आश्रम कौन बनाया है? मीरा अल्फोसा। अरविंद घोष नहीं बनाया है। हाँ वो उनसे जुड़े हुए थे लेकिन बनाने वाला मीरा अल्फोसा। गुजरात में तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। मध्य प्रदेश में स्टैचू ऑफ वननेस किसका मूर्ति है? शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा मूर्ति है मध्य प्रदेश में। तेलंगाना में है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में है। रामानुजाचार्य का मूर्ति है। चलिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई ऑप्शन 1 हो जाएगा 15,200 है। और जल तटीय सीमा की लंबाई 11,098.8 और 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि है। 3214 क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। नया वाला बोले ना 11,098.8 सिर्फ तटीय सीमा का लंबाई बढ़ा है। क्या 75 से 16 पहले था तटीय। भारत का तटीय सीमा की लंबाई 75 से 16 था, अब हो गया है 11,098.81। भारत की पारदेशिक सीमा का विस्तार है ऑप्शन 1 हो जाएगा 12 समुद्री मील। 12 नॉटिकल मील है। और 1 नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1800 हाँ 52 ठीक है। 1.854 और 200 क्या है समुद्री मील? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया आपका 200 समुद्री मील। असंलग्न क्षेत्र हो गया 24 समुद्री मील। देखिए 12 समुद्री मील तक कोई दूसरा देश सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है और 24 में अगर घुस रहा है तो परमिशन लेना पड़ेगा उस देश से। और 200 समुद्री मील में जो है ना हाँ कोई भी जो है देश जाके तेल निकाल सकता है, मछली मार सकता है। भारत हाँ मतलब जिसका 200 यहाँ से अगर 200 समुद्री मील जहाँ तक है ना वहाँ तक जो है हम लोग जाके तेल निकाल सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। हाँ संलग्न
नज़दीक है, वो मैप में ना दिख रहा है ऐसे तो। उसकी सीमा के अंदर ही ना पड़ता है। हाँ कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो दोनों ये कर सकता है, रहता है कि उसका फिशिंग वाला आदमी उधर चला जाता है, क्रॉस कर जाता है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है से आ कि जाएगा, फिर मिलिट्री वगैरह ये होता है। समुद्री सीमा जो है ना वो पता नहीं चल पाता है मछुआरा लोग को, इसलिए घुस जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आइए। भारत का जलीय सीमा से लगे देश कितना है? ऑप्शन 1 7 जलीय सीमा से लगा देश है, और जलीय और स्थलीय सीमा दोनों से लगा देश 3 है। तीनों कौन कौन है? बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। 17 क्या है? कर्क रेखा 17 देशों से गुजरता है। 10 क्या है? मकर रेखा है। माउंट एवरेस्ट भारत के कितने राज्यों से? तो 10। मतलब आपका हिमालय क्षेत्र का विस्तार है भारत के 10 राज्यों में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? हाँ, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। 1914 में मैकमोहन रेखा, 1893 में डोरांड रेखा। 33 नंबर है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन 1 हो जाएगा त्रिवेंद्रम से गुजरती है, और 3 अर्धचंद्राकार समुद्र पेटी कहाँ पाया जाता है? जहाँ 3 समुद्र मिलता है, कहाँ? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलता है, अर्धचंद्राकार आकार का है। हाँ, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा जो है ना, विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो त्रिवेंद्रम से गुजरता है। हाँ, और आपका मिर्ज़ापुर से क्या होता है? 82.5 डिग्री गुजरता है। झांसी से उत्तर पश्चिम गलियारा और नहीं उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटती है? झांसी में। NH हाँ काटती है एक दूसरे को। अच्छा अच्छा, NH 44 और NH 27 ठीक। चेन्नई में क्या है? भारत का समुद्र मतलब सीमा मापा जाता है कहाँ से? चेन्नई से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ई हो जाएगा तेलंगाना से नहीं गुजरता है। कहाँ से? 5 गो राज्य है। हाँ, मौका याद रखिएगा। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। 35 है ये। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जाफना में है पॉइंट पेड्रो, मुंबई में है कोलाबा पॉइंट, तमिलनाडु में है पॉइंट कालीमेरे। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु में है। और गुजरात में है सर क्रीक। क्या? तमिलनाडु में पॉइंट कालीमेरे। अदिल दर्रा किस राज्य या यूटी में स्थित है? ऑप्शन 1 लद्दाख में है। जोजिला दर्रा भी कहाँ है? लद्दाख में है। नाथुला जलेपला सिक्किम हो गया। सिपकिल्ला रोहतांग बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश में हो गया। जम्मू कश्मीर में कौन है? काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल। काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? ऑप्शन बी यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। लंबाई कितना है ब्रह्मपुत्रा का? 2900 किलोमीटर। भारत से बहने वाली सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का ना 2900 है। हाँ तो वही मानिए गूगल ना ठीक है। और आपका जो है ब्रह्मपुत्र के हाँ यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में है ना, यांगयाप पौ है। और जोजिला दर्रा सिंधु नदी यहाँ से बहती है। चलिए दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा से कौन सी नदी बहती है? तीस्ता। तीस्ता। दीपू से नदी नहीं है, खाली राज्य अरुणाचल। हाँ। भारत मणिपुर एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला और तिब्बत को, सिपकिला जो है ना शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। कहाँ से? सतलज। अब बनिहाल ये जम्मू को श्रीनगर से पूछेगा, जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा गिलगिट पीओके में पड़ता है। भारत और म्यांमार के बीच कितनी लंबी सीमा है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 1643 है भारत और म्यांमार के बीच। 1751 है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। 33-23 किसका है? पाकिस्तान। 699 भूटान और 3488 चीन के साथ है।
भूटान के साथ 699, बांग्लादेश के साथ 4096.6 है। हाँ 4096, 106 है। चलिए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तरी अक्षांश के मध्य है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ आ जाएगा? हाँ निकोबार, हाँ सबसे मतलब आपका ग्रेट निकोबार से होगा। क्या? तो साउथ से नॉर्थ भारत का जहाँ तक सीमा रहेगा, उस साउथ से नॉर्थ सीमा है, तो वहीं से ना ये करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय पूछता है भारत का संपूर्ण विस्तार मतलब कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है, तो ऊपर नीचे लीजिएगा तो ना सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये मुख्य भूमि वाला है, कन्याकुमारी से लेता है। स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन 1 हो जाएगा हाँ मोबाम्बे। अस्मारा है इरिट्रिया की राजधानी, मसेरू है लसेथो की राजधानी, और आपका सान जोन्स कोस्टारिका की राजधानी सान जोन्स। कोकाबोरोक किस राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन 1 हो जाएगा त्रिपुरा की राजभाषा कोकाबोरोक। अंग्रेजी है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का है। मणिपुर का मणिपुरी है। फ्रांसीसी का क्या है? भाषा है ना, अच्छा फ्रांसीसी भाषा पुदुचेरी में बोला जाता है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? ऑप्शन 1 गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और लद्दाख के आर.के. माथुर। लद्दाख का अभी भी लगता है आर.के. माथुर है ना, अभी भी है आर.के. माथुर। चलिए, ये सब तो चिन्ह है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन 1 5 अगस्त को राज्यसभा से स्वीकृति मिला, 6 अगस्त को लोकसभा से, राष्ट्रपति कब? 9 अगस्त। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? 9 अगस्त। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकता? ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, कभी भी आपातकाल लगे चाहे जो लगे समाप्त नहीं हो सकता। अनुच्छेद 20 में क्या बोलता है? अपराध व सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में क्या है? प्राण एवं देही स्वतंत्रता। अनुच्छेद 359 जो है ना, यही दोनों अनुच्छेद को बचा लेता है। अनुच्छेद 359 में बोला गया है कि आपातकाल के समय में भी अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होगा। 358 के द्वारा अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है ना, वो समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति लागू हाँ। करते हैं तब। चलिए, उसके बाद आइए, हो गया ना। 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से निरोध। 2020 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन 1 रंजना प्रसाद देसाई 2020 के परिसीमन आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अनुच्छेद कितना में है परिसीमन आयोग? 22 में। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 22 में, सॉरी 22 नहीं 82 82। काका केलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका केलकर 1953 में। विजय खरे 1955 में जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था ना, गठन हुआ था 53 में। राजभाषा आयोग का गठन नहीं, सॉरी ठीक है 55 है, वो फजल अली 53 है। राजभाषा आयोग 1955 में विजय खरे की अध्यक्षता में। और कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति से कस्तूरी रंगन समिति संबंधित है। मृत्यु भी हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना था? ऑप्शन बी 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। उस समय राजा वहाँ का कौन थे? हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके दोनों को यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया। राजधानी कहाँ बनाया? दमन। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? ऑप्शन सी 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आया है। भारतीय ध्वज को कब मतलब क्या बोलते हैं उसका? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान मिला है 22 जुलाई 1947। क्या 2005 में क्या हुआ था? RTI, ठीक है। RTI छोटा डेट कितना है? 12 अक्टूबर 2005। और जो राज्य चिन्ह है भारत का अशोक स्तंभ ना, उसको उपयोग को प्रतिबंधित किया गया, मतलब जो है ना सीमित किया गया था 2005 में। पहले जो है ना कोई लगा लेता था अशोक स्तंभ को, लेकिन इसको जो है नियंत्रित किया गया 2005 में। चलिए, एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार माना गया। ऑप्शन सी BN खरे के अध्यक्ष, मतलब BN खरे जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। 2004 में हुआ था। हाँ भाषा वाला BG खरे, ये BN खरे है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है और वो तो राजभाषा आयुक्त थे। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? ऑप्शन 1 हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को अपनाया गया, ठीक ना। 22 मार्च 1957 को, हाँ राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संबंध पर आधारित है 22 मार्च 1957, ठीक ना। और ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, एगो पेन मिलेगा प्राइज में। राष्ट्रीय कैलेंडर को किस समिति के सिफारिश पर अपनाया गया? बिना ऑप्शन का। राष्ट्रीय ध्वज को जो है ना भारत सरकार अपनाई है 22 मार्च 1957 को, सॉरी कैलेंडर बोले, कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर को कौन सा समिति था? चलिए, संवंत सुधार समिति, जिसका अध्यक्ष मेघनाथ साहा। हाँ, संवंत सुधार समिति। चलिए, क्या कि लूसेंट का क्वेश्चन था तो आप लोग नहीं बता पाए, वो भी लूसेंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन थोड़ी ना सब में दिया। मेघनाथ साहा। चलिए, अब 22 जुलाई 1947 को तो झंडा को अपनाइए। किस अनुच्छेद के उपबंध जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 238 का उपबंध अभी भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। वो है ना पहली अनुसूची का जो है ना भाग ख में जो है ना कुछ राज्य का विशेष ये है, वो दिया गया है 238 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2.5 लाख है। 4 लाख किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का और उपराष्ट्रपति का है। 3.5 लाख राज्यपाल का है। 2.8 लाख किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। CAG का कितना है? CAG का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का CAG है ना 2.5 लाख रुपया। चलिए, 239 का ए में है ना UT का जितना है ना केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन के बारे में बताता है। इसी में 239 का AD ऐसे करके दिल्ली के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए है। UT के बारे में जो है ना ये सब का 239 में है, ABC ऐसे करके। चलिए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अनुच्छेद 323 का 1 में है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। CAT है। स्थापना कब हुआ था? 1985 में। अनुच्छेद 98 में क्या है? संसद सचिवालय। संसद सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। 89 में क्या है? 89 और हाँ, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 89 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 93 में है। 93 89 और 93 93। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस में चर्चा है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। 226 में रीट जारी करती है हाईकोर्ट। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 214 में क्या है? हाईकोर्ट 214 में है कि सभी राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, 214 में है। 215 हो गया, 216 हो गया। चलिए, अभिलेख न्यायालय मतलब होता है जो भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है वो जो है ना मतलब हाँ लिख दिया जाता है कि अगर उस तरह का कोई भी मामला भविष्य में आए तो उसी आधार पे जो है ना डिसीजन दे सकती है। चलिए, उत्तराखंड का मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी नैनीताल में है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 2000 में, जब इसका स्थापना हुआ राज्य का। गैरसैंण क्या है? उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जोधपुर ये राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और देहरादून में ऐसा कुछ है। चलिए, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 हो जाएगा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक ना। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद। 64 में क्या है? सभापति होगा। 65 में क्या है? उसका कार्य शक्ति। चलिए, 69 में क्या है? शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में। 66 में क्या है? नियुक्ति निर्वाचन।
नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम 1985 में किसने शुरू किया था? ऑप्शन बी, राजीव गांधी के समय में सबसे पहले नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा तैयार किया गया था 1985 में, हालांकि लागू नहीं हुआ। 1991 में लागू हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय। क्या? हाँ, उसका निकास सनी है, ट्रिक है इसका। चलिए उसके बाद आइए, 1945 में जन योजना यानी पीपल्स प्लान किसने बनाया था? ऑप्शन 1 एम.एन. रॉय ने जन योजना 1945 में दिया था। और जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने कब? 1950 में। एम.एन. अग्रवाल का है गांधीवादी योजना एम.एन. अग्रवाल 1944 में। आरदेशियर दलाल बॉम्बे प्लान का सूत्रधार आरदेशियर दलाल कौन? हाँ, 44। गीगा में 10 का घात कितना होता है? ऑप्शन 1 10 का पावर 9 होता है गीगा में, और 10 का पावर 6 मेगा, 10 का पावर 18 एक्सा, 10 का पावर 18 एक्सा, 10 का पावर 21 जेटा, और 10 का पावर 24 योटा। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में करते हैं। हाँ, सोडा बोल सकते हैं। कास्टिक सोडा हो गया NaOH, NaCO3 क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लराज कहा जाता है, ऑयल और बिट्रोल भी कहा जाता है। HCl क्या हो गया? म्यूटेरिक एसिड। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन 1 सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, चींटी का डंक में, हाँ मेथेनोइक बोलिए चाहे फॉर्मिक बोलिए, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल। अमाशयी ग्रंथियों में किसका स्राव किया जाता है? ऑप्शन बी HCl का स्राव किया जाता है। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करने वाला पदार्थ कौन है? ऑप्शन ई सभी हो गया। H2S मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पुराने तेल चित्रों को उभारने में इसका प्रयोग किया जाता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। HNO2 नाइट्रस अम्ल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्षारीय NaOH सबसे ज़्यादा NaOH हैं? कितना होता है? 14 ये दूसरा है, एक और आया था 14 साढ़े 14 के आसपास होता है। 14 तो pH में लास्ट में होता है। हाँ, 14 ही होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं घाव साफ करना। हाँ सबसे ज़्यादा अम्लीय HCl। हाँ ठीक है, 1.5 से 2 के आसपास होता है। विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा 24 जनवरी को विश्व शिक्षा दिवस। और कौन सा दिवस? राष्ट्रीय बालिका और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। और ये तो विश्व शिक्षा हो गया। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। हाँ, उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 11 नवंबर तो बोल दिया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक ना। राष्ट्रीय बालिका तो हो गया 24 जनवरी। अब विश्व बालिका दिवस कब है? 11 अक्टूबर। हाँ, विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन 1 नंदिनी दास को मिला है। और जर्मनी का शांति पुरस्कार मिला था सलमान रुश्दी को। आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश? ऑप्शन 1 भूटान हो गया। और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? बेसोक्टोमी। और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है? ऑप्शन सी गुजरात में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है, मतलब रेल का डब्बा में ही रेस्टोरेंट बना दिया है। बिली जिंग किंग कप किसने जीता है? ऑप्शन बी कनाडा जीता है इटली को हराकर। यह किस खेल से संबंधित है? महिलाओं का टेनिस, महिला टेनिस। ट्रेन में ही ATM भी बनाया। हाँ, ट्रेन में ATM पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगाया। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में हुआ है। बल का CGS मात्रक क्या है? ऑप्शन 1 डाइन हो जाएगा। SI मात्रक बोलेगा बल का तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य का और ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो गया। वाट किसका हो गया? शक्ति का मात्रक वाट। 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है। ऑप्शन बी 1 बार के बराबर होता है। वाष्पीकरण मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 हो जाएगा एटमोमीटर से वाष्पीकरण मापते हैं। एंटीमोमीटर से क्या मापते हैं? सौर विकिरण को एंटीमोमीटर से। और बोलोमीटर से उष्मीय विकिरण।
अफेदोमीटर तो सॉरी जायरोस्कोप है ना, कोणीय वेग जायरोस्कोप से मापते हैं। गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 ग्रेविमीटर। ग्रेवी मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको? तेल उन का माप होता है। पानी में द्रव में तेल की मात्रा का ग्रेविमीटर ना, गुरुत्वीय त्वरण का मापक यंत्र सही है ग्रेविमीटर। वो ग्रेविमीटर है। क्रोनोमीटर से नाभिक जो है ना समय का पता लगाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई, फेदोमीटर गहराई। अति निम्न ताप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 4 क्रायोमीटर होता है। कैथेटोमीटर से ऊर्ध्वाधर दूरी मापा जाता है। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किस में करते हैं? आवेशित कणों का गति बढ़ाने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं, कणों का गति बढ़ाने में। इंडोस्कोप का प्रयोग हाँ पाचन तंत्र का जांच करने में, पेट के अंदर जो है ना इंडोस्कोप किया जाता है। रिंगलमैन स्केल से किसके घनत्व को मापते हैं? ऑप्शन 4 धुआं के घनत्व को मापते हैं रिंगलमैन स्केल से। और धुआं किसका मिश्रण है? गैस में ठोस। प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ई में लिख लीजिए लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापते हैं लक्स मीटर से, ऑप्शन नहीं है इसमें। बल गुणनफल होता है, बल गुणनफल पोटेंशियोमीटर से सेल में ईएमएफ का पता लगाते हैं, सेल में ईएमएफ का पता लगाते हैं पोटेंशियोमीटर से। रेन गैस से वर्षा का पता लगाते हैं। चलिए, मैनोमीटर से गैस का दाब। बल गुणनफल होता है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। F बराबर ma मास गुना त्वरण। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? ऑप्शन बी अपरिवर्तित होगा। ठीक है, नहीं देखिए इसमें 2 कंडीशन है। अगर देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। भार थोड़ी ना बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना यहाँ दूसरा भार है यहाँ, नहीं वो वेग जितना पृथ्वी के नज़दीक होगा, मतलब टकराने से जस्ट पहले सबसे ज़्यादा उसका वेग होगा। चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पे जी का मान क्या होगा? ऑप्शन बी 2% बढ़ जाएगा। आए चोट लगने का कारण ऐसा थोड़ी ना भार है, उसका जो है ठीक है मास का भी योगदान रहता है। ये पृथ्वी पे पूछा गया है कि हवा में पूछा गया? ऊपर से गिराई जाती है, ऊपर से गिरा, हाँ परिवर्तित ही रहेगा। हाँ समान थोड़ी बात है। अपरिवर्तित सही है। 78 का 2 हो गया। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस मौसम में चल सकती है? ऑप्शन 2 हो जाएगा शीतकाल में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। क्यों? हाँ गर्मी में क्या होता है? पेंडुलम घड़ी का लंबाई बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ेगा तो धीरे धीरे चलेगा, समय ज़्यादा लगाएगा। एड्स वायरस HTLV3 का खोज किसने किया है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट गेलो ने एड्स वायरस HTLV3 का खोज किया। अब भारत में एड्स का पहला मामला कब आया था? 1986 में। कहाँ पे आया था? एड्स का पहला मामला जो है ना चेन्नई में। आज सबसे पहले अमेरिका में आया था एड्स का मामला 1981 में। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? ऑप्शन बी विषाणु के कारण होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन सी खसरा को, क्योंकि खसरा वायरस से होता है और आपका जो है ना एंटीबायोटिक दवा जीवाणु से होने वाले बीमारी में कारगर होता है। हाँ, और एड्स विषाणु होता है ऑप्शन सी RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है उसका नाम है ऑप्शन बी राइनो वायरस। भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? ऑप्शन 1 2014 में। चेचक मुक्त हुआ है भारत 1977 में। और 2000 में गिनी वर्म मुक्त हुआ है भारत। गिनी वर्म मुक्त एक बीमारी है, गिनी वर्म मुक्त। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 86। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन 4 एडिज मच्छर के द्वारा पीला बुखार फैलता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिज और क्यूलेक्स दोनों मच्छर के काटने से डेंगू होता है। अब मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेगी तो मलेरिया होगा। एड्स किस विषाणु से होता है? ऑप्शन 1 हो जाएगा रेट्रो विषाणु से एड्स होता है। और मोरबिली वायरस से खसरा होता है। वेरियोला वायरस से चेचक होता है। बेरिसेला वायरस से छोटी माता हाँ बेरिसेला से, और बेरियोला से चेचक।
किस कुल के पौधे से टापा यानी कपड़ा बनाया जाता है? ऑप्शन बी मौरिसी कुल का छाल से बनाया जाता है। हाँ, कपड़ा बनाया जाता है, सही है। चलिए, दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली किसने चलाया था? ऑप्शन बी बीना दास। कौन चलाया था? बीना दास। ठीक है। और आपका जो है ना ये शांति घोष वहाँ का जिलाधिकारी का हत्या कर दिया था। शांति और सुनीता भी थी। हाँ। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट में मास्टरमाइंड कौन था? सूर्य सेन, मास्टर दाग के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 1930 में। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कौन किया है? सूर्य सेन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना सूर्य सेन। सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कब किया गया? ऑप्शन 1 1915 में पोचरब नामक स्थान पे, अहमदाबाद में पड़ता है, वहाँ पे सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया। बाद में उसी का नाम 1917 में साबरमती आश्रम किया गया। चलिए, और 1894 में क्या हुआ था? नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना गांधी जी ने कब किए थे? 1894 में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, किसने कहा था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। कब? दांडी मार्च के दौरान। चलिए, रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी के अनुरोध पर देश में हड़ताल का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन 1 हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था गांधी जी के कहने पे। और 13 अप्रैल को तो जलियांवाला है। अब 5 फरवरी को क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता कौन था? ऑप्शन सी आर दास। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता सी आर दास। नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सी आर दास। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। क्या? हाँ, 22 में तो ठीक है, सी आर दास है। और आपका नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था। नागपुर 1920 में हुआ था, उसी में असहयोग आंदोलन। हाँ, 20 में हुआ था ना, वही सी आर दास उसमें था। 22 में गया में हुआ था। चलिए, हाँ, स्वराज पार्टी का। उसके बाद आइए। हाँ, असहयोग आंदोलन में ही बहुत सारा बात हुआ था। बहुत सारा व्यक्ति जो है ना, जितना वकील था ना, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो है ना वकालत अपना छोड़ दिए थे। जयप्रकाश नारायण पटना कॉलेज छोड़ दिए थे, मात्र एग्जाम का 20 दिन बचा हुआ था। हाँ हाँ, बाल गंगाधर तिलक का भी मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को। हाँ, तिलक फंड का इसलिए स्थापना हुआ था। अशफाकुल्ला खां कौन थे? फांसी की सजा पाने वाला प्रथम मुस्लिम अशफाकुल्ला खां। इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया लीग का स्थापना 1928 में किसने किया है? ऑप्शन सी। हाँ, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का स्थापना किए थे, इसके मतलब नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। दांडी मार्च में कौन अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ में था? ऑप्शन बी वेब मिलर दांडी मार्च में, और नेविन्सन आपका स्वदेशी आंदोलन में, ये इंग्लैंड का था। और लुइस फिशर ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन में, ये अमेरिका का था। अब्बास तैयब जी कौन था? ये गांधी जी गिरफ्तार जब जेल में चले गए थे। हाँ, कौन सा आंदोलन में? वही नेता ये बने थे। कौन सा आंदोलन? नहीं, चोरी कांड में क्या हुआ? नमक सत्याग्रह में जब सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, गांधी जी को भी, तो नेतृत्व कौन किए थे? अब्बास तैयब जी। गांधी इरविन समझौता किनके प्रयासों से हुआ था? ऑप्शन 4 हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब? 5 मार्च 1931। हाँ, 5 मार्च 1931। सरोजनी नायडू बोली थी 2 महात्माओं का क्या? गांधी इरविन ना, गांधी इरविन समझौता थोड़ी ना, पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। हाँ, आपका वो आएगा, नीचे लिखे थे उसका कुछ। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी किस में किए थे? ऑप्शन बी रोलेक्स सत्याग्रह में। राष्ट्रीय स्तर पे बोलेगा ना तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग रोलेक्स सत्याग्रह। लेकिन सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। भारत में बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह 1917। चलिए, ये देखिए राष्ट्रीय स्तर पर बोलेगा तो रोलेक्स सत्याग्रह नहीं, चंपारण आपका बिहार तक मैंने उससे सीमित था ना। हाँ, रोलेक्स सत्याग्रह तो चंपारण क्षेत्र में 3 कटिया प्रथा को समाप्त करने के लिए था ना। और रोलेक्स सत्याग्रह पूरे भारत में आह्वान किया गया था कि इस दिन हड़ताल कीजिए पूरे भारत में। अच्छा, ठीक है। असहयोग आंदोलन और बोलेगा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन।
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन 1 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। मुस्लिम लीग और भीमराव अंबेडकर दोनों। 16 अगस्त 1932 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया है। नहीं सॉरी, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस हो गया 22 दिसंबर 1939 और 16 अगस्त 1946 हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। चलिए 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। पूना पैक्ट में सरोजिनी नायडू बोली थी तो महात्मा नहीं, गांधी इरविन समझौता में, गांधी इरविन समझौता में आपका सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने तैयार किया था? ऑप्शन 1 गांधी जी ने तैयार किया, प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने और समर्थन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और रूपरेखा तैयार किए थे अबुल कलाम। क्या रूपरेखा रूप जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अबुल कलाम। ना, रूपरेखा नहीं, वो आपका जो है ना किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। रूपरेखा तो गांधी जी, आलेख वही ना हो गया रूपरेखा। सुभाष चंद्र बोस के अस्थायी सरकार सिंगापुर का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन बी रंगून में था और सिंगापुर में अस्थायी सरकार का स्थापना 21 अक्टूबर 1943 में किए थे। हाँ, 9 देश मान्यता दिया था। हाँ, जापान था, जर्मनी था। इटली में रक्त वर्षा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी सिरोको को इटली में रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है और डॉक्टर हवा हरमोटन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। हाँ, गिनी के तट पे। विक्टोरिया द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन बी कनाडा में है। विक्टोरिया नाम का बहुत तेज ये है, देखिए सेशेल्स का राजधानी भी विक्टोरिया है। आपका एक ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल है। और हांगकांग की भी राजधानी विक्टोरिया। हांगकांग का राजधानी भी विक्टोरिया है। हाँ ठीक। और आपका विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में है? नहीं, आर्कटिक महासागर में। महासागर आर्कटिक महासागर में है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। फिलीपींस में है लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। फॉकलैंड द्वीप बोलेगा तो ब्रिटेन में है। और डेनमार्क में कौन सा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। म्यांमार की सबसे लंबी नदी? ऑप्शन बी साल्विन है। देखिए म्यांमार का जीवन रेखा तो इरावती को कहा जाता है, लेकिन म्यांमार का सबसे लंबा नदी है साल्विन। मेकोंग नदी कितने देशों में बहती है? 5 देशों में। हांगो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ। चितवन राष्ट्रीय पार्क, सागरमाथा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन 1 नेपाल में है। साकतेंग राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो भूटान में है। हाँ साकतेंग, हाँ साकतेंग। चलिए उसके बाद आइए सुनहरी त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी अफीम के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन आता है गोल्डन ट्रायंगल में? हाँ, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। गोल्डन ट्रायंगल में आएगा लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। उधर भी है, उधर भी अफीम उत्पादन होता है इसलिए। हाँ, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। स्वर्णिम त्रिभुज। विश्व की सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान कौन सा है? ऑप्शन 1 हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी टीन उत्पादक खान है ऑप्शन 1 गोपेन खान। कहाँ है? मलेशिया में है। और सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन कौन करता है? चीन। सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन चीन करता है और भारत में सबसे ज़्यादा टीन छत्तीसगढ़ में। चल क्या भंडारण वही चीन में। मलेशिया, आपका मलेशिया फेमस है, मलेशिया का इपो प्रांत, हाँ टीन के लिए। तांबा में मध्य प्रदेश। हाँ, ओंटारियो किसके लिए फेमस है? हीरा का सबसे बड़ा खान कौन सा है? ओंटारियो कनाडा में है। और हीरा का सबसे उत्पादन करने वाला खान कौन सा है? हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किम्बर्ले में। और आपा की खान जो है ना, ये है बोत्सवाना में है। ये किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। सोना का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सोने की खान कौन है? और आपा की खान बोत्सवाना में है। और सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला खान द जोहान्सबर्ग। चलिए दंतेवाड़ा तो भारत में टीन के लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में।
विश्व का एकमात्र देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी से मिलती है, ऑप्शन बी ईरान। ईरान का सीमा जो है कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है। और सऊदी अरब जो है ना, लाल सागर और फारस की खाड़ी का सीमा सऊदी अरब से लगता है। एकमात्र ऐसा देश है जिसका सीमा लाल सागर और फारस की खाड़ी से मिलता है, सऊदी अरब। चीन के शांसी और सेंसी प्रांत किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसी तरह आपका यूक्रेन में पूछता है डोनबास क्षेत्र, डोनबास क्षेत्र वो भी कोयला के लिए फेमस है। ये डकांग जो है ना, ये चीन में तेल के लिए फेमस है। चलिए, हिरोशिमा, नागोया, क्योटो, ओसाका, टोक्यो, ये सब कौन सा द्वीप पे है? ऑप्शन एक होन्शो द्वीप पे है। और क्यूशो द्वीप पे कौन सा है? क्यूशो, नागासाकी जो है ना, क्यूशो द्वीप पे है। क्या बोले? हाँ, वहाँ जो है ना 4 गो है। सबसे बड़ा होन्शु है और सबसे छोटा बोलेगा तो होकेरू। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में मध्यमा किसको सूचित करता है? देखिए, मिडिल फिंगर विद्युत धारा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इंडेक्स फिंगर, ये वाला फिंगर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? तर्जनी। तर्जनी या इंडेक्स फिंगर आपका चुंबकीय क्षेत्र, और आपका मिडिल फिंगर जो है ना विद्युत धारा, और अंगूठा जो है बल। हाँ, बल का सूचित करता है अंगूठा। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तात्विक अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों हो जाएगा। 112 का 3 हो गया। 113 ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी फोटोन कहते हैं। इनमें अनुचुंबकीय कौन नहीं है? ऑप्शन 4 शीशा। शीशा अनुचुंबकीय नहीं है। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय है। जितना लास्ट में यम रहेगा ना, और ऑक्सीजन याद रख लीजिए, वो सब है अनुचुंबकीय। विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन ए लोहा के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। ठीक है, लोहा के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। आज क्या था? पानी में किसकी मात्रा बढ़ जाने पर उसे आयोडीन के माध्यम से उपचारित किया जाएगा, तो भी विटामिन सी। 116 ये कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया? ऑप्शन ए 1 बक्सर में किया गया है। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पे गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था? ऑप्शन 1 देवघर में। और 1857 की क्रांति बिहार में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? देवघर के रोहिणी में। कौन सा बटालियन था? 32। हाँ, 32 NI। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, किसने लिखा है? ऑप्शन 1 सागरिका घोष का है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, किसका कथन है? ऑप्शन 1 हेगेल का यह कथन है। 3 जगह वो हेगेल है, वो अलग है। पंजाब हिंदू सभा का स्थापना हुआ है? ऑप्शन 1 1909 में हुआ है। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह पे गया था? ऑप्शन बी बृहस्पति पे गया था। पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन सी नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अमीनी माता पारा की अधिकता से, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। और एक आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग, आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग। और एस्बेस्टस की जो है ना, ये जो है ना आपका सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में जो है ना सांस संबंधित बीमारी हो जाता है। कैडमियम से इटाई। चलिए, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना था? ऑप्शन 4 8 प्रांतों में बना था, लेकिन प्रत्यक्ष बहुमत जो है ना, पूर्ण बहुमत कितना राज्यों में? 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत, 2 राज्यों में गठबंधन कर लिया था, 8 राज्य, और टोटल कितना 11 में चुनाव हुआ था, जिसमें 8 में ये सरकार बनाया था, बाकी मिला हुआ था। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और नील दर्पण लिखा है कौन? बंगला में दीनबंधु मित्र। आपका विलियम जोन्स क्या किया है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स। चार्ल्स विल्किंस भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद। सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 बिहार ने लॉन्च किया है। और मिशन दक्ष भी बोलेगा तो बिहार। और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 18 कितना है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। 9 जनवरी को है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और 18 दिसंबर को है विश्व प्रवासी दिवस। चलिए, उसके बाद आइए, लोक मिलनी ऐप
पंजाब का है। स्कूल ऑफ एनिमेल्स वो भी पंजाब लॉन्च किया है। CM 7 किसका है? राजस्थान। त्रिपुरा। CM 7 योजना त्रिपुरा। निजुत मोइना योजना असम का है। CM का मतलब आपका मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 राजस्थान ने लॉन्च किया है। इंदिरा गांधी स्मार्ट कार्ड योजना भी राजस्थान ने लॉन्च किया है। गृह आधार योजना कौन लॉन्च किया है? गोवा। लेक लकड़ी योजना, अच्छा लेक लड़की योजना, नमो शेतकारी योजना दोनों महाराष्ट्र। लड़का भाव योजना महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का है पंचामृत योजना और नंदिनी बाबा दूध मिशन, हाँ, और डॉक्टर क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक उत्तर प्रदेश। हाँ, हर घर सोलर प्लांट टाटा लगा रहा है उत्तर प्रदेश। हर घर है टाटा का, हाँ, हर घर है यूपी। उसी का उत्तर प्रदेश में ही टाटा लगा रहा है उसी का। छत पर, हाँ छत पे सोलर पैनल लगा रहा है नागालैंड। ठीक, राजस्थान स्टेशन पे लगाया है। हाँ स्टेशन पे बोलेगा सबसे ज़्यादा जो है पहला लगाया है राजस्थान। हाँ राजस्थान। हाँ चलिए उसके बाद आइए, भारत का 26वां नवरत्न कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन बी IRFC भारत का 26वां नवरत्न कंपनी बन गई है। अभी वर्तमान में 26 नवरत्न कंपनी है। इसका स्थापना 1986 में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCTC 25वां नवरत्न कंपनी। महारत्न कंपनी कितना है भारत में? 14वां महारत्न कंपनी है हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाँ PK। अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया है किसने? ऑप्शन 1 SBI ने। और हर घर लखपति भी SBI का है। ग्राहक मित्र योजना नहीं, ग्राहक मित्र ऐप कौन? SBI का ही। हाँ। HDFC क्या किया है? HDFC हाँ सिंगापुर में अपनी पहले शाखा खोलने वाला HDFC 1994 स्थापना हुआ है। लक्षद्वीप में भी, हाँ ठीक है, लक्षद्वीप में भी। BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ स्टार धन वृद्धि ना बैंक ऑफ इंडिया खोले शुरू किया है। स्टार धन वृद्धि कौन शुरू किया है? बैंक ऑफ इंडिया। अवनी बचत खाता, अवनी बचत खाता शुरू किया है बंधन बैंक। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू किया है? ऑप्शन 1 LIC 1956 में स्थापना हुआ था। सेबी कौन सा ऐप? सेबी है AI चैटबॉट सेवा, AI चैटबॉट सेवा कौन लॉन्च किया है? सेबी। मित्रा कौन लॉन्च किया है? सेबी। अमूल क्या बन गया? भारत का सबसे मूल्यवान, भारत का पहला तो ही है, हाँ पहला भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल हो गया। अब विश्व में तीसरा। हाँ खाद कंपनी में, हाँ बीमा में बोले LIC। ठीक, चलिए उसके बाद आइए, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी 2025 में कौन बनी है? ऑप्शन A जसपे। भारत में टोटल ही 118वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है किसने? ऑप्शन 1 नासा ने लॉन्च किया है एथेना चंद्र मिशन। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोला है? ऑप्शन C बेंगलुरु में। उसका नाम है अनंत, हाँ अनंत, हाँ अनंत। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु षड्यंत्र है? ऑप्शन 1 जापान में बना है। इसका नाम था JT60SA। दुनिया का पहला CNG बाइक फ्रीडम कहाँ लॉन्च हुआ है? नहीं, कौन लॉन्च किया है? तो बजाज लॉन्च किया है। दुनिया का पहला CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है बजाज। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी भोपाल में हुआ है। इंदौर क्या हुआ है? 7वां बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। हाँ भीख मांगना हुआ जो है ना गैर संवैधानिक बना दिया गया है। और देश में पाकिस्तान, हाँ दोनों, भीख मांगना देना दोनों जो है ना, नहीं ये इंदौर क्या? नहीं पहला इंदौर दूसरा पहला भोपाल था। अच्छा ठीक है, पहला भोपाल दूसरा इंदौर। ठीक ठीक है, चलिए उसके बाद लखनऊ। भारत का पहला AI शहर कौन बना है? लखनऊ। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास किया है? ऑप्शन 1 लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में।
ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 पीएनबी बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। 1894 में पीएनबी का स्थापना हुआ था। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा? हो गया है। ऑप्शन बी यूएई में। कौन जीता है? भारत जीता है। किसको हरा के? न्यूजीलैंड नहीं, दक्षिण अफ्रीका को। भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा के जीता है। हाँ, जीवन दान पुरस्कार किससे मिला है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार मिला है। उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 हो जाएगा झारखंड ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। 17 अगस्त को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन 1 इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था इंडोनेशिया, इसलिए अपना स्थापना दिवस मनाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।